हेलो फ्रेंड्स, बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार। इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि सभी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 40 नंबर तक क्वेश्चन को किए थे और इस वीडियो में हम लोग 41 से क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जो रूट से बाहर नहीं निकले। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे 64 और 81, तो 64 भी रूट से बाहर निकल जाएगा। 8 का वर्ग होता है 64 और ये 9 का वर्ग होता है, तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे 2√3 ये क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है, सॉरी, तो अपरिमेय नहीं है तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा लोग, क्योंकि कई सारे लड़के यही गलती करते हैं कि आप परिमेय नहीं है बोल रहा है, यानी कि कौन परिमेय है, तो परिमेय ए नंबर में ही है ये, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जा रहा है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका फ्रेंड्स एक ट्रिक है कि सबसे पहले कोई भी संख्या हो उसको पहले अभाज्य संख्या के रूप में कीजिए, उसके अंश और हर में अभाज्य संख्या कीजिए। इसके लिए आपको काटिए, तो 3 और 8 तो कट नहीं रहा है, उसके बाद में इसके नीचे वाले जो हर है इसका गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 2 2, यानी इसके केवल जो हर के गुणनखंड है उसमें केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वैसी परिमेय संख्या जिनके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, ठीक है, यानी इनके अलावा कोई और संख्या शामिल ना हो, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। यानी इनके जो हर के गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, क्या कह रहा है, केवल 2 आ रहा है, यानी ये क्या है, शांत वाला है। इसको देखिएगा लोग, तो इसके हर के गुणनखंड में क्या आएगा, 3 × 5, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जा रहा है, यानी ये क्या है, अशांत होगा। ये क्या होगा, अशांत होगा। इसको भी आप लोग करेंगे तो यहाँ ये भी क्या है, अशांत संख्या होगा, 343, इसको आप लोग करके देखिएगा, और ये भी क्या होगा, ये भी अशांत होगा, यानी ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ये क्या है, शांत है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार। इसको भी वैसे ही आपको देखना है, अभी शायद ये पहले वाले ऑप्शन में ही था 6/15 का, तो सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या के रूप में करना है। ठीक है, तो इसको काटिएगा, तो 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 × 15, यानी कितना आया आपका रिजल्ट, 2/5। अब ये 2/5 यानी इसके हर के गुणनखंड में क्या है, 5 है केवल। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, 6/15 है तो इसका गुणनखंड करते हैं 15 का, तो करते हैं 3 और 5, लिखते हैं कि 3 आ गया, अशांत, और तुरंत मार देते हैं ऑप्शन को अशांत। लेकिन क्या है, ये जो 3 आ रहा है ये किससे कट जा रहा है, इस 6 से तो कट जा रहा है ना, तो केवल नीचे हर में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले उसको काटना होता है, उसको अभाज्य संख्या के रूप में करना होता है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसका हर वाले का गुणनखंड कीजिए कि हाँ क्या हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 - √3 है, क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए इसके बारे में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो कौन अपरिमेय संख्या, यानी जो रूट से बाहर ना निकले। यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये 36/64, ये तो बाहर निकल जाएगा 6 और 8 के रूप में। यहाँ पे भी ये 1 और 9 के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 नहीं निकलेगा, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको पता है, जो 1 और केवल स्वयं से कटे, तो जो 6 है वो तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं। ये 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, 15 भी 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 11 जो है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। ओके, तो इसका 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके,
देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक भी एक परिमेय संख्या है और दो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ओके, तो देखते हैं इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो एक और दो के बीच में हम लोग कई सारी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे कि 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। इस पे 1 पे 1 लगा देते हैं, यानी 1.11, 1.112, 1.113। इस तरीके से हम लोग कई सारे हजारों संख्याएं क्या अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ओके, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ओके, 11/15 का दशमलव प्रसार बताना है हम लोगों को। तो दशमलव प्रसार आप लोग पता है, हमने बताया था कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी परिमेय संख्या दिया रहता है उसका पहले हम लोग क्या करते हैं कि सहअभाज्य, ठीक है, उसको सहअभाज्य के रूप में लिखते हैं, यानी इसको पहले काटते हैं। तो 11/15 तो कटेगा नहीं। ओके, तो हम लोग इसका हर का जो 15 क्या है, इसका हर है ना, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 5 के रूप में इसका गुणनखंड होगा। ओके, तो इसका ट्रिक ये होता है दशमलव प्रसार बताने का कि अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए तो क्या होता है? शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ दूसरा आ जाए तो उसको क्या कहते हैं कि वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गई है जो कि क्या है? 3 है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 49 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं लोग। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या यानी जो रूट से बाहर ना निकले। तो यहाँ पे जो 64/36 है ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 8 और ये 6, ठीक है, ये निकल जाएगा। यहाँ पे √81 भी निकल जाएगा, ये 9 से, ठीक है, 9 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे √2.5 यानी कि दशमलव के रूप में दिया हुआ है, यानी यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया। कोई भी संख्या जो रूट के अंदर में अगर दशमलव के रूप में मिल जाए, ठीक है, तो वो समझ लीजिएगा कि वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। कोई होते हैं जो रूट से बाहर निकल जाते हैं, बट ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, √2 है क्या है? √2 क्या है? वही पूछ रहा है कि परिमेय है, अपरिमेय है या फिर प्राकृत संख्या है। तो √2 जो रूट से बाहर नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। इसको हमने पहले भी बताया था कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, या तो 2 अभाज्य संख्या हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, इनका अगर मौसा निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक अभाज्य संख्या 2 हो गया और एक अभाज्य संख्या 3 हो गया, तो इनका मौसा निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे या तो आप एक और अभाज्य संख्या ले ले, 5 ले ले, इनका भी आप मौसा निकालेंगे, यानी तीनों का मौसा निकालेंगे तभी भी क्या होगा? 1 ही आएगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्याएं हैं? तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 2, यानी कि ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक यानी 2 लगातार सम संख्या लेना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे समझना है आपको कि सम संख्या लेना है, ठीक है, लगातार सम संख्या। मान लेते हैं एक ठो 2 ले लेते हैं, उसके बाद 4 ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों लगातार है, सम संख्या है। इसका आपको निकालना है HCF। तो ये 2 से ही कट जाएगा पूरा, ठीक है, यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 ही होता है। ओके, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? 2 होगा। कोई भी आप लेकर देख सकते हैं, जैसे 4 और 6 क्रमिक होना चाहिए, क्रमिक नहीं भी होगा तभी भी कोई भी सम संख्या का ना HCF 2 ही होता है। ओके, नहीं सॉरी, कोई भी नहीं क्योंकि 4 8 हो जाएगा तो वहाँ पे तो
4 हो जाएगा उसका HCF, यानी 2 क्रमिक यानी लगातार होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, लगातार होना चाहिए। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। तो 4 और 6 का भी HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, 8 और 10 का भी HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा। 10 और 12 का भी निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ओके, 22 और 24 का भी निकालेंगे तभी भी क्या होगा, 2 ही आएगा। ओके, तो इसका 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना आता है, 2 होता है, यानी 53 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लौसा निम्न में से किसके बराबर होता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन करा चुके हैं, यानी हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि a गुने b बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। ठीक है, यानी इन्हीं का HCF और इन्हीं का LCM। तो HCF गुने, यहाँ पे देखिए मौसा को HCF कहते हैं, तो मौसा AB का मौसा और यहाँ पे लौसा का इनका गुणनफल किसके बराबर में होगा, तो इनका गुणनफल किसके बराबर में होगा, a गुने b के बराबर में होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा लोग। इस पर हमने आपको पहले ही बताया कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा लोग, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का सिंपल वे में हम लोग ये समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, या फिर भागफल को निकालते हैं हम लोग, यानी भाग वगैरह निकालते हैं, भाग करते हैं, या फिर उससे शेषफल निकालते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, और LCM भी नहीं होगा। यानी हम लोग देख रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे थे, HCF को निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी HCF। ओके, पाई है, पाई क्या है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा लोग फ्रेंड्स कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम कभी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, पाई का पूरा रहस्य हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो करीब पाई के बारे में आधा 1 घंटा तक पूरा पढ़ाते रह जाते हैं। ठीक है, तो पाई कुछ ऐसा ही नहीं है केवल खास, मतलब बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है पाई। ओके, तो वैसे बस अभी आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि पाई ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 होता है इसका मान, 22/7। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो कई सारे लड़के ये पढ़ के गए होते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो उनको दिखता है कि 22/7 क्या है, तो वो सोचते हैं कि पाई का ही तो मान है 22/7, तो इसको भी लोग मार देते हैं अपरिमेय। लेकिन ये 22/7 अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, 22/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन पाई क्या होता है, अपरिमेय, क्योंकि जो पाई का एक्चुअल जो मान होता है ना वो 22/7 नहीं होता है, उसका मान होता है 3.14 डॉट 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 डॉट, यानी इसका जो मान होता है ना वो अशांत अनावर्ती होता है, यानी वो तो दशमलव के बाद रिपीट ही नहीं करता है, ना ही कटता है। ठीक है, इसलिए इसको तो अपरिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन जो पाई का मान 22/7 होता है वो उसका अप्रोक्स मान होता है, अप्रोक्स मान, यानी कि करीब लगभग का मान लिया जाता है 22/7। इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको ध्यान रखिएगा लोग, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके पिछले वाले साल में भी पूछा था क्वेश्चन कि 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि कई सारे लड़के इसको गलत कर देते हैं कि अपरिमेय कर देते हैं, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें से परिमेय संख्या आपको देखना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो √7 तो क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी अपरिमेय है, और √2/5 भी क्या है, अपरिमेय है। ये बच गया √75/√48। तो कई लोग इसको देखेंगे ऊपर से और बोलेंगे कि √75 तो बाहर नहीं निकलता है, √48 भी बाहर नहीं निकलता है, तो इसको क्या कर देंगे लोग, अपरिमेय कर देंगे लोग, और उनको लगेगा कि कोई भी इसमें से ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, √75 को पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो रूट में कोई भी चीज़ हो उसको तोड़ने के लिए हम लोग उसका गुणनखंड करते हैं, 75। तो ये कितना से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 25 मरतबा में जाएगा,
और फिर 5 से 5 जो जोड़ा लग गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√3, ठीक है। उसके बाद 48 को भी हम लोग वैसे ही तोड़ेंगे 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 4√3। ओके, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ गया 5/4। तो है ना मैजिक कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि √75 बटा √48 क्या है, आपको देखने में लगेगा कि अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे इसका जो एक्चुअल मान हो रहा है वो कितना आ जा रहा है 5/4 आ जा रहा है। तो 5/4 आपको पता है कि क्या है परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये √75 बटा √48 क्या है परिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 और √5 क्या है। तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी शांत होगा यानी कि उसके हर के गुणनखंड में 2 और केवल 5 होंगे। तो इसको देखते हैं लोग 105 का अगर गुणनखंड करते हैं लोग तो ये 3 से हो जाएगा, यानी इसके ऐसे ही दिख गया कि इसके हर के गुणनखंड में क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि ये तो शांत होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसके भी हर के गुणनखंड में 2 और 1 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या हो जाएगा इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके भी हर गुणनखंड में 3 आ जाएगा। एक्चुअली में 1 मिनट 77 है और 210 है, तो 7 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा और 7 की 21 तो 30 हो जाएगा। हाँ, यानी इसके हर के गुणनखंड में क्या है 3 है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ये 15/88, इसको एक बार देख लेते हैं लोग 88 को, तो 2 से जाएगा 44, फिर 2 से 22, यानी इसमें भी क्या आ गया 11 आ जा रहा है। एक्चुअली में इसमें 11 आ जाएगा ना जी, तो ये जो 11 आ गया यानी ये भी क्या है अशांत है, यानी शांत कौन होगा आपका जो बच गया 3/160 आपका हो जाएगा शांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 2.2.1311 यानी यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार तो रिपीट किया था। ओके, हमने ये देखा कि 1 से यहाँ पे 1 रिपीट किया, लेकिन 2 बार आ गया था, यहाँ पे 3 बार 1 आ गया, यहाँ पे 4 बार 1 आ गया, यानी अगले बार क्या हो जाएगा 5 बार 1 आ जाएगा, फिर उसके अगले बार कितना बार 1 आ जाएगा 6 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे ही इसकी संख्याएं बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या ये कभी भी कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी कि ये अशांत अनावर्ती वाला है। और जो भी संख्या है दशमलव के बाद ना तो वो पूर्ण रूप से कटे और ना ही रिपीट करे, तो वैसी संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको याद रखिएगा लोग, जो दशमलव के बाद ऐसे ही रिपीट भी नहीं करे यानी ऐसे बढ़ते जाए उसकी संख्या है, तो वो सब क्या होती है अपरिमेय संख्या। जैसे इसके रूप में एक और आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है 0.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001 और डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याएं क्या होती है अपरिमेय होती है। इसको पहचानने का एक और भी ट्रिक होता है कि डॉट 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 लगा रहता है, ठीक है। इसमें डॉट 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 लगा रहेगा तो उसको आप लोग क्या कहेंगे अपरिमेय कहेंगे। लेकिन कई जगहों पे आपको इसमें कंफ्यूज भी कर देता है। जैसे क्या कर देगा आपको कि 2.12, ओके, फिर 1.2, फिर 1.2, फिर 1.2 और उसके बाद डॉट 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 दे देगा। तो यहाँ पे 1.2 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पकड़ा जाता है कि डॉट डॉट लगा रहेगा तो क्या होगा अपरिमेय होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि √3 बटा √12 क्या है, परिमेय है अपरिमेय है। तो √12 को हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद पता करेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो √12 को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 2√3 और ऊपर में क्या है √3 और नीचे आ गया 2√3। तो √3 से √3 कैंसल, यानी कितना आ गया 1/2। अब आप ही बताइए कि 1/2 क्या है परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबको पता है कि 1/2 क्या है परिमेय है, लेकिन कई लोग इसको गलत कर देंगे देखकर अपरिमेय कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा कोई भी रूट में कोई भी संख्या है तो उसको पहले आप क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा और उसके बाद उसको तोड़िएगा कि कहीं कटने वाला तो नहीं ना है, रूट से रूट कहीं कैंसिल तो होने वाला नहीं ना है। यहाँ पे भी रूट से रूट कैंसिल होने वाला था, इसलिए क्या हो गया ये परिमेय संख्या हो गया। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 3 माइनस रूट अंडर 3 है, क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे ये तो 3 तो क्या है? परिमेय है, बट रूट अंडर 3 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय में से अपरिमेय को यहाँ पे घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे अपरिमेय प्राप्त होगा। ओके, तो 3 माइनस रूट अंडर 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। 11.2356 यानी 564 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो कोई भी जब बार वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी संख्या दिया हो उसके ऊपर बार दिया हो, तो आप समझिएगा कि वो क्या होगा? परिमेय होगा। बार वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5.2333। ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डॉट 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 है। हमने अभी आपको बताया था कि डॉट डॉट रहेगा तो आप समझ जाइएगा अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे 5.2333 उसके बाद डॉट 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 है, यानी 3 जो है बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार, यानी केवल हम लोग 5.23 लिख कर 3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे आ जाएगा बार, आपको पता है कि क्या होता है? परिमेय होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर परिमेय हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। 1/√7 1/√7 है, तो 1/√7 यानी रूट अंडर इसमें 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाज्य ए और भाजक बी। भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 3 7, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो गया। इसको क्या कहते हैं? भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य। ओके, तो यहाँ पे भाज्य क्या है? ए है, और भाजक बी के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य होता है? तो ये आपको पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब आप पढ़े होंगे तो उस वक्त बताया जाता है कि ए इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होगा आर, या 0 के बराबर भी हो सकता है, तथा बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोग दोनों में लेस का साइन आता है। ओके, 0 आर बी ऐसे याद कर लीजिएगा, और दोनों में लेस का साइन, बस यहाँ पे आर के साथ, यानी 0 और आर के बीच में इक्वल का भी साइन होगा। तो ऐसा देख लीजिए ऑप्शन कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? 5√2। तो ये भी आपको पता है कि 5√2 क्या कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये सब इजी क्वेश्चन है इधर, तो हम लोग देखते हैं। इजी क्वेश्चन है तो इसको कैसे हल करेंगे, ये तो आप लोग खुद से भी हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5.2372 क्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दशमलव के बाद ये रुक गया है, यानी शांत वाला है, तो ये परिमेय संख्या है। ओके, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय का मतलब जब ऐसा कभी कभी क्वेश्चन दे दे और आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये परिमेय और अपरिमेय के फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी इसमें से या तो कोई 3 संख्या है परिमेय हो जाएगा, या फिर 3 संख्या है अपरिमेय होगा, उसमें से एक ठो कोई उससे अलग होगा। तो इसमें देखते हैं लोग, इसमें पकड़ना होगा। देखिए 2/3 क्या हो गया? परिमेय हो गया। और कोई परिमेय आपको दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा 7/3 परिमेय, यानी आपको इसमें से अब अपरिमेय खींचना है कि कौन अपरिमेय है। देखिए 25/√25/49, ये भी बाहर निकल जाएगा 5/7 के रूप में। ओके, तो ये भी हो गया आपका परिमेय, यानी तीनों परिमेय हो गया। तो विजातीय कौन होगा? ये हो गया, यानी ये अपरिमेय है, और एक्चुअली में है √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, निम्न में कौन सा परिमेय है? तो परिमेय है तो भाई तो अपरिमेय हो गया, √7 भी हो गया अपरिमेय। ओके, यहाँ पे ये भी हो गया अपरिमेय, तो ये 16 और 25 बाहर निकल जाएगा 4 और 5 के रूप में। तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ओके फ्रेंड्स।